नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री होम। दोस्तों, एक फार्मर भाई का मुझे कॉल आया था। वो यूपी के बस्ती ज़िले से हैं और उनका बोलना ये था कि उनके यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर लिया उन्होंने, पूरी जानकारी ले ली। उसके बाद में बोले सर उनके यहाँ पे लाइट का जो उपलब्धता वो मात्र 16 से 18 घंटे तक है, तो क्या वहाँ पे इसी फार्मिंग सफल हो पाएगी? दोस्तों, इसी फार्मिंग हर जगह संभव है। और एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पैड को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेटर से दे रहे हो या फिर आप जो है ट्रांसफार्मर से दे रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, चाहे आप कॉटन वाला फार्म बना रहे हो, चाहे आप पूरा पैक फार्म बना रहे हो, दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो है इसी फार्मिंग में मैं आपसे कहूँगा कि 24 घंटे अवेलेबल चाहिए। अब दोस्तों, ये भी एक समस्या ये है कि अगर जहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो है हम इसी फार्मिंग कैसे कर सकें? क्या वहाँ पे क्या मतलब मुर्गियों को टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों, बिल्कुल आवश्यकता है और वहाँ पे भी हो सकती है, किंतु कैसे? अब पहले तो हम ये देखें कि हमें जो है मैक्सिमम कितना डीजल लग सकता है, कितने घंटे जो है हमारा गैप हो रहा है, और अब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कौन सा अवेलेबल है? जनरेटर। अब जनरेटर से हम चले, मान लीजिए हमने चला लिया फार्म के अंदर, हमने एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पैड चला भी लिया, हम जो है कैसे भी चला लेंगे, मान लीजिए ज़रूरत के हिसाब से हमने जो 5-10 मिनट बंद करके या कैसे भी गैप करके हमने चला लिया, किंतु दोस्तों क्या वह इकोनॉमिक है? मतलब ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने जो है 16 से 18 घंटे वाले एरिया में हमने पोल्ट्री फार्म बना लिया, इसी पोल्ट्री फार्म पूरा पैक भी बना लिया या हमने कर्टन वाला भी बना लिया। अब हमें जो कितनी देर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है चलाना है वो हमने दे भी दिया, किंतु क्या वो इकोनॉमिक है? हम पता चले कि हमने 1 लाख रुपये कमाए, उसमें 56,000 रुपये हमने बिजली बिल भर दिया है, 57,000 हमने बिजली बिल भर दिया, तो हमें वहाँ पे जो है इस प्रकार से नहीं करना है। अब वो हम कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण टास्क है, और उसको हम कैसे उस टास्क को हम जो है क्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए 16 से 18 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें अवेलेबल है। अब हमने ये देखा कि 16 से 18 घंटे 24 घंटे में से तो हमने 8 घंटे एवरेज माना कि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी 8 घंटे तक हमें जो है अब गैप मिल रहा है। अब दोस्तों, एक एवरेज अगर हम माने कि एक जनरेटर जो है वो 2 लीटर ही मिनिमम से मिनिमम, अगर कम लोड पे अगर चलेगा तो 2 लीटर डीजल ले रहा है मान लीजिए, तो टोटल कितना हो गया? 16 लीटर। मतलब कि एक दिन में जो है जो जनरेटर वो जो कितना डीजल लिया? 16 लीटर डीजल लिया। ठीक है, अब टोटल 40 दिन में हमने 16 का गुणा कर दिया, 640 लीटर डीजल ले रहा है एक इसी फार्म में जनरेटर। दोस्तों, अब एवरेज रेट हमने जो है 90 रुपये से काउंट किया तो कितना हो रहा है? अब ये प्लस माइनस कहीं पे भी होगा, कहीं पे 89 भी है, कहीं पे 92 भी, कहीं पे 93 रुपये भी, हमने ये कैलकुलेशन के हिसाब से 90 रुपये ले लिया। तो दोस्तों, टोटल जो है हमें कितने का डीजल लग रहा है? ये डीजल यहाँ पे बिजली बिल अभी खर्चा अलग है, तो 57,600 रुपये का हमें जो है डीजल लग रहा है। अब दोस्तों, हम कितना भी चाहे 20,000 बर्ड की फार्मिंग कर रहे हो, वहाँ पे अगर इतना का अगर हमने डीजल जला दिया तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं है। डीजल का खर्चा हमें कम से कम करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे कम करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, और इसी बात को हम जो है आगे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं एक ऐसा जो है मैंने इसका सोर्स तरीका निकाला है कि उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे देखिए दोस्तों, मैंने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया है, किंतु मैं मेरे फार्म पे जरूर इंप्लीमेंट करूंगा ये वाला तरीका। दोस्तों, अब हम नया जनरेटर भी अगर लेने जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि नया जनरेटर अगर हम फार्म बना रहे हैं तो हमें नए सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सप्लाई जो है सिस्टम हमें नया ही चाहिए। अब नया ही चाहिए, नए के साथ में अगर हम जो है जनरेटर लेने जा रहे हैं तो कम से कम भी जनरेटर 3.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये से जनरेटर स्टार्ट हो रहे हैं नए ऑटोमेटिक वाले, जो कि ऑटोमेटिक जैसे लाइट जाएगी ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, जैसे लाइट आएगी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब इतना महंगा जनरेटर, एक तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क तो ये है कि फार्म के लिए इतना महंगा जनरेटर लेके आओ। दूसरा टास्क ये है कि इतना जनरेटर लाने के बाद में भी जो है हमें करीब 57,000 रुपये का डीजल हमें देना है। उसके बाद में हमें कम से कम भी अगर आएगा तो 10,000 रुपये महीने का बिजली बिल आएगा, तो 20,000 वो तो कितना हो गया? करीब 80,000 के आसपास, हमारा करीब 77,000 के आसपास हमारा टोटल खर्चा हो गया। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में ही हमारी लेबर अलग है, और चूना अलग है, और बुरादा अलग है, और बाकी एक्स्ट्रा खर्चे अलग है। मतलब कि कुल मिला के इस प्रकार से अगर हम 16 से 18 घंटे वाले एरिया में अगर हम इसी फार्मिंग करने जाएंगे तो वह जो है हमें इकोनॉमिक नहीं लग रहा, आर्थिक दृष्टि से वह जो है सही नहीं है। अब दोस्तों, इसको हम, यही तो हमारा मुख्य प्रश्न है कि हम इसको कैसे आर्थिक दृष्टि से सही करें। अब दोस्तों, इसका एक मैं बहुत ही वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, किंतु मैं जो इसका एक सटीक आपको जो है तरीका बताऊंगा, जिससे जो हम ये जो खर्चा है 57,000, इसको जो हम 10,000 पे लाके और बंद कर देंगे। दोस्तों, वो कैसे बंद करेंगे? हो सकता है 10,000 भी मैं आपको बिजली बिल नहीं लगने दूंगा दोस्तों, ये डीजल का पैसा आपको नहीं लगने दूंगा दोस्तों। ये बहुत ही शानदार तरीका मैंने निकाला है। दोस्तों, कैसे?
थोड़ा सा हम बात करते हैं। दोस्तों जिस क्षेत्र में अगर बिजली का कटअप अगर होगा 24 घंटे से में से मान लीजिए 24 घंटे में से लाइट अगर जाती है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 8 घंटे कंटिन्यू ब्रेकडाउन रहेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। हर कहीं पे भी क्षेत्र में चले, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में हम चले जाएं, वहाँ पे लाइन का ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार से होता है। 2 घंटे लाइट चली गई, फिर आ गई, फिर 1 घंटे का ट्रिप मार दिया, फिर आ गई, फिर 1 घंटे का ट्रिप मार दिया, फिर आ गई, फिर 2 घंटे का ट्रिप मार दिया, फिर आ गई, फिर 2 घंटे का ट्रिप मार दिया। मतलब कुल मिला के इस प्रकार से लाइट का ट्रिपिंग शेड्यूल उनका होता है, चाहे 1 घंटे के लिए हो, चाहे आधे घंटे के लिए, किंतु इस प्रकार से ही जो है लाइन का शेड्यूल रहता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से कंपनियां जो है जब भी लाइन का इंटरप्शन करती है या फिर लाइन शेड्यूल अगर चेंज करती है तो इस प्रकार से ही चेंज करती है। हमारे क्षेत्र में भी अगर होता है लाइन मान लो बंद भी अगर रहती है तो कुछ इस प्रकार से ही वो बंद करते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा ये टोटल कुल मिला के हो गया कितना 8 घंटे। अब हमारे लिए टास्क ये है कि ये 2 घंटे जब लाइन जा रही है तो हम कैसे जो है जनरेटर या एग्जॉस्ट फैन को कैसे चलाएं, कूलिंग पैड को कैसे चलाएं, फार्म के अंदर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें। दोस्तों यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कुल मिला के लाइन भले यहाँ पे 8 घंटे के लिए जा रही है किंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे 2 घंटे को हम कैसे मैनेज करें। मतलब 2 घंटे तक हमें कैसे फार्म को रन करना है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 8 घंटे लाइट जा रही है उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब वो कैसे हम मैनेज करेंगे उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, इस प्रकार से लाइन का इंटरप्शन अगर हो रहा है तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे कम खर्चे में उसको मैनेज करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जनरेटर चला देंगे ये जो है टाइम मैनेज हो जाएगा, किंतु दोस्तों आप जनरेटर चला देंगे डीजल कितना पी जाएगा, तो आर्थिक दृष्टि से महंगा है। अब हम कैसे इसको मैनेज करेंगे इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों मैं मेरे ही फार्म का थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं 3 एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। अब तीनों का लोड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 एग्जॉस्ट फैन के साथ में जो हमारा मेन लोड जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, कूलिंग पैड की मोटर। तो दोस्तों हम